नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्रिएटिंग पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर को हम कैसे क्रिएट करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि पॉइंटर जो है एक ऐसा वेरिएबल है। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मेमोरी एड्रेस जो है किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जो है स्टोर करता है। वी लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर वी गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल विद द रेफरेंस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की मदद से हमने देखा था कि अगर परसेंटेज पी फॉर्मेट स्पेसिफायर और एज एम्प्स परसेंट के साथ किसी भी नंबर को जो हम प्रिंट करवाते हैं तो मेमोरी एड्रेस जो है वो प्रिंट हमारा करके देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमने जो है वो मेमोरी एड्रेस जो है हमने यहाँ पर इन टाइप में माई एज को जो है स्टोर करवाया और 43 इंट एक वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इंट माई एज जो कि 43 है। ठीक है, कंफर्म। यहाँ पर दो तरीके से हमने करवाया। जब हम परसेंटेज डी और माई एज हम सिर्फ लिखते हैं तो ये जो है 43 प्रिंट करवा कर हमें देता है, यानी कि जो एक्स में जो माई एज में जो वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट करता है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज पी के साथ जब हम एंस परसेंट माई एज लिखते हैं और कुछ रन करवा रहे हैं प्रोग्राम को तो ये कुछ ये दे रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि ये जो 43 जो जहाँ पे स्टोर है उसका ये मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, pointer is a variable that store the memory address of another variable is its value। पॉइंटर जो ऐसा वेरिएबल है जो कि मेमोरी एड्रेस जो है स्टोर करता है किसी और वेरिएबल का। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मेमोरी स्टोर करता है किसी और वेरिएबल का। Pointer variable points to the data like a int of the same time and is create with the। अब किस तरह का जो है आप डाटा स्टोर करने आपने किया है, जैसे मैंने यहाँ पर देखा था इन टाइप का हमने डाटा स्टोर किया है। अगर फ्लोट टाइप का किया है उसी टाइप के आपको डाटा में जो है स्ट्रिप के ऑपरेटर की मदद से उस मेमोरी एड्रेस का जो है स्टोर करना होगा। इस प्रोग्राम के मदद से हम थोड़ा पॉइंटर को जो है अपना कंसेप्ट थोड़ा क्लियर और करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखिएगा आप जो है इंट माई एज हमने एक वैल्यू जो है डिक्लेयर किया है जिसमें 43 जो है हमने स्टोर किया है। एंड ए एंड वेरिएबल। ठीक है, कमेंट हमारा देखिए। उसके बाद हमने इंट लिखा है और स्ट्रिप दिया है और ptr लिखकर एज माई एज स्टोर किया है। एज माई एज जो हमारा कुछ नहीं बल्कि 43 का जो है एड्रेस है। ठीक है ना, अ पॉइंटर वेरिएबल विथ द नेम ptr that store the memory address of my age। ठीक है, सही कहा मैंने। आउटपुट द वैल्यू ऑफ द 43। जब आप प्रिंट परसेंटेज डी और माइज लिखते हैं तो क्या इस तरह से कुछ 43 जो है वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सेम आउटपुट द मेमोरी ऑफ द एड्रेस ऑफ इतना। ठीक, प्रिंट अगर हमने इससे पहले एग्जांपल देखा था उसमें हमने देखा था कि प्रिंट परसेंटेज पी डाटा एस्पायर और परसेंट के साथ जो हम वेरिएबल लिखते हैं तो वो हमारा जो है मेमोरी एड्रेस जो है प्रिंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंटर में जो हमने पॉइंटर क्रिएट किया था यहाँ पर हमने जो है इसका मेमोरी एड्रेस जो है वो स्टोर किया था। ठीक है, सिर्फ हमने परसेंटेज और पीटीआर सिर्फ लिखा, मतलब ये जो वेरिएबल हमने लिखा तो उसका भी वैल्यू जो है हमारा पास सेम आ रहा है, यानी कि हमने जो पॉइंटर हमने जो क्रिएट किया था वो क्या है, इसका जो है इस मेमोरी एड्रेस ये स्टोर कर रहा है। यहाँ पर देखिए ऊपर जो हमने इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा था उसको है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। क्रिएटेड एक पॉइंटर है। ठीक है, हमने क्या किया है, एक पॉइंटर को हमने क्या किया था, क्रिएट किया है जिसका नाम हमने किया था पीटीआर दिया था। ठीक है, दैट पॉइंट्स टू एन इंट वेरिएबल जो कि पॉइंटर था, यानी कि एक हमने वेरिएबल पर क्रिएट किया था जिसमें जो हमने एक माई एज जो हमने एक वेरिएबल लिया था उसका जो है मेमोरी स्टोर उसमें हमने किया था। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है दैट the type of the pointer has to match the type of variable we are working with। अब किस वेरिएबल का, किस टाइप के वेरिएबल का जो है आप मेमोरी एड्रेस जो है स्टोर करने वाले हैं उसी टाइप का जो है आपको यहाँ पर उस पॉइंटर जो है क्रिएट करना होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था माई एज जो था एक इन टाइप का वेरिएबल था तो हमने जो पॉइंटर क्रिएट किया वो भी इन टाइप का था, बट लेकिन जब आप फ्लोट के साथ काम करेंगे तो फ्लोट टाइप का जो है आपको पॉइंटर लेना होगा। ठीक है,
एज एम्स परसेंट ऑपरेटर जो है हमारा स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ माई एज वेरिएबल एंड साइन इट्स टू द पॉइंटर। एज परसेंट ऑपरेटर जो है क्या करता है, मेमोरी मेमोरी एड्रेस ऑफ माई एज वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, उसका जो मेमोरी एड्रेस है उसको असाइन करता है, उसको वैल्यू जो है वो ट्रांसफर कर रहा है टू द, ट्रांसफर करने में मदद करता है किसको, पॉइंटर को। ठीक, नाउ वी ट्राई टू होल्ड द वैल्यू ऑफ द माई एज एज मेमोरी एड्रेस। और पीटीआर में हमने क्या किया, स्टोर किया है माई एज का एज अ मेमोरी एड्रेस, हमने उसमें क्या किया है, स्टोर किया है। यहाँ पर कुछ जो है वो डिफरेंस क्या शो कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं। इससे पहले जो हमने एग्जांपल दिखा था उसमें क्या दिया था, वी यूज द पॉइंटर वेरिएबल टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। हम पॉइंटर वेरिएबल का जो है यूज करते थे मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए, उसको प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, यूज्ड टुगेदर हम लोग जो है एम्स परसेंट जो है एक रेफरेंस ऑपरेटर का हम यूज करते थे, ठीक है, पॉइंटर के साथ, ठीक है ना, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए। ठीक, we can also get the value of the variable the pointer by using the strip operator, the difference the operator। अब थोड़ा इसको जो है एग्जाम्पल की मदद से समझाया गया है तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। एग्जाम्पल का जो आप समझेंगे तो बहुत सा कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए थोड़ा, यहाँ पर हमने जो एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने जो कि पॉइंटर डिक्लेयर किया। पॉइंटर क्या होता है, तो एक मेमोरी एड्रेस, पॉइंटर का काम होता है मेमोरी, किसी भी वेरिएबल को जो है मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने में मदद करता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने सीखा था पॉइंटर को डिक्लेयर किया जाए पहले हमने, और एक चार्ज हमने यहाँ सीखा था कि अगर इन टाइप का है ना तो इन टाइप का ही पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे इन टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अगर दूसरा टाइप का रहेगा तो उसी टाइप का जो है पॉइंटर हम क्रिएट करेंगे, सेम डाटा टाइप का। ठीक, अब देखिए इंट यहाँ पर हम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, इंट देकर स्ट्रिक्स देंगे। उसके बाद हमने क्या, ये पॉइंटर का फॉर्मेट डिक्लेयर हो गया हमारा, उसके पीटीआर हमने नाम दे दिया। एज यहाँ पे एम्स परसेंट जो है मदद करता है वैल्यू को, इसका मेमोरी एड्रेस का वैल्यू है इसे पीटीआर में स्टोर करने में मदद करता है। तो यहाँ पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। ठीक है, रेफरेंस आउट द मेमोरी एड्रेस ऑफ माई एज विथ द पॉइंटर। अब देखिएगा परसेंटेज पी स्पेसिफायर के साथ और पीटीआर अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो कुछ इस तरह का मेमोरी एड्रेस हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप क्या कर रहा है, हम यहाँ सिखा क्या रहा है कि आप पॉइंटर के मदद से भी ना 43 जो है इसका वैल्यू जो है प्रिंट करा सकते हैं। कैसे, देखिए डिफरेंस आउट द वैल्यू ऑफ माई एज विथ द पॉइंटर। पॉइंटर की मदद से भी आप 43 कैसे प्रिंट कर सकते हैं, मतलब जो वैल्यू है उसका एड्रेस नहीं, जो वैल्यू इस वैल्यू पर, इस एड्रेस पर कौन सा वैल्यू जो प्रिंट किया उसको कैसे प्रिंट करेंगे। देखिए परसेंटेज डी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला फॉर्मेट चेंज हो रहा है। ठीक है, और स्ट्रिप्स के साथ पीटीआर लिखकर जब आप रन करवाएंगे तो यहाँ पर आपका वैल्यू जो है वो जो है 43 स्टोर शो करेगा। ठीक है, कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को हमारा यहाँ जो है क्लियर कर रहा है।